कल हम लोग जो क्लास में पहली क्लास में जो पढ़ा था वो क्या था? एक फिगर हमने पढ़ा था कि बेटा अगर ऐसे है और किसी एक पॉइंट से अगर खींचा जाता है, बेसिक फिगर हम बता रहे हैं, तो हम क्या करते हैं बेटा, काउंट करते हैं और उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। टोटल कितने यहाँ पे? एक फिगर ये पढ़ रखी थी। दूसरी बेटा हमने एक पढ़ रखी थी क्या, कि किसी एक पॉइंट से यहां और एक यहां से, ठीक, इस कोने से इस वाले पे, इस वाले से यहां पे डाला गया तो क्या हुआ था, एक दो, एक दो, जो मैक्सिमम आ रहा था उसी का क्यूब कर दे रहे थे। कितना आ रहा था? ये बेसिक फिगर है। कैसा है? बेसिक फिगर है। अब ये बताया गया था कि यहां पे जो दोनों छोरों से पड़ने वाली लाइनों की संख्या क्या होगी, वो बराबर होगी। दोनों बिंदु कह सकते हैं, बिंदु से पड़ने वाली लाइन की संख्या क्या होगी, समान होगी। ये बेसिक फिगर था और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, ठीक है ना। अब अगर बात किया जाए, ऐसा हो जाए कि ये बराबर ना पड़े, है ना, बराबर ना पड़े, ऐसा हो जाए, यहां से एक, दो और यहां से ये ऐसा हो। अभी क्या है, अभी आप ध्यान से देखोगे तो इस बिंदु से इस लाइन पर कितनी लाइनें पड़ी हुई हैं, दो, और यहां से केवल एक। क्लियर है? अब इनको आप अलग अलग काउंट कर लो। कैसे बेटा, ये दो फिगर है कि नहीं है? आप अगर मिलाओगे, मैं इसको अलग अलग लाइन से, ये वाली है ना, काउंट करोगे, इसमें करोगे क्या, ऐसा तो हो नहीं है एक दो यहां हुआ, एक दो तीन हुआ, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। तो कैसे करेंगे इसको, अलग अलग करेंगे क्या? काउंट करो बेटा। पहले आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं बोलूं इस फिगर को थोड़ा सा मैं तोड़ रहा हूं, इस फिगर को अगर मैं ऐसे कह दूं, ये वाली ये लाइन ऐसे ही है, ठीक, और जो ये वाली लाइन पड़ी हुई है वो ऐसी है। तो अब बताओ कितने त्रिभुज हो गए इसमें? बनेंगे उतने त्रिभुज ना, अभी बना के दिखा रहे हैं। कैसे गिनोगे तब? एक दो तीन, तीन का मतलब कितना, छह यहां, छह यहां, इसका मतलब 12। टोटल कितने? इसका मतलब बेटा ये जो बना है ये, और ये लाइन जो खींची गई है, इसमें कितने हैं, 12। कितने? 12। 12 है कि नहीं है? है ना। और जो ये लाइन खींची गई है, इसकी वजह से भी तो तीन त्रिभुज बने हैं। ये लाइन जो खींची गई है, इस लाइन की वजह से भी तो तीन त्रिभुज बने हैं। तो 12 3 15। कितने? 15। क्या कुछ कॉमन त्रिभुज हैं जो काउंट किए गए हों? आप ध्यान से देखो, क्या कोई कॉमन त्रिभुज है जो दोनों में काउंट किया गया हो? ध्यान से देखो। दिखा कुछ? कोई ऐसा त्रिभुज जो आपको दिख रहा हो कि दो बार काउंट किया गया है? नहीं दिखा? कौन सा? बड़ा वाला? बेटा बड़ा वाला इसमें भी काउंट हुआ है, और जो ये वाली लाइन बनी है इसमें भी काउंट हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ है? और बताओ कौन सा त्रिभुज? ये वाला नहीं काउंट किए हो? चलो इसको दोबारा बनाते हैं। ये दोनों समझ में आया था ना, इसको अलग से। ये हुआ, ठीक, ये ऐसा खींचा गया। प्रेजेंट टाइम में इसमें अभी कितने त्रिभुज हैं? छह। कौन कौन से बेटा? एक, दो, तीन, चार
5 6। ये अभी यहाँ पे कितने हैं? 6 है। बेटा हुआ क्या है कि यहां से जब आप खींचे तो अब ध्यान से वो जैसे जैसे मिलते जाएगा अब बताते जाना। अभी बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी? 2 त्रिभुज बने कि नहीं बने? 1 2। फिर आओ नीचे आओ, ये वाला बढ़ा ना, ये त्रिभुज बना, क्या ये वाला बनेगा? नहीं। तो कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा। और इधर ये, और एक ये छोटा। कितने? 11 नहीं, कितने बढ़े हमको ये बताना। ये वाली लाइन खींचने से कितना बना था? 3 बना था भाई। एक इधर, एक इधर। अच्छा ये वाला तो पहले काउंट हुआ, तो कितना बना था? 2। ठीक। जब ये पूरी लाइन को हमने खींचा तो बेटा कौन कौन सा त्रिभुज बना? एक तो त्रिभुज ये वाला बना, दूसरा ये वाला बना, और तीसरा ये। तो कितने त्रिभुज बने? 3 बढ़े। 3 बढ़ गए ना। अब बताओ आगे, इस लाइन को हमने और आगे बढ़ाया, इस लाइन को और आगे बढ़ाया तो इसमें कितने बढ़े? बेटा एक तो पहली बात तो ये बड़ा वाला, बड़ा वाला बढ़ गया। ठीक। उसके बाद बेटा कौन सा? ये वाला छोटा। इधर से काउंट करो, 1 2 3। कितने त्रिभुज? 3 त्रिभुज। 3 और 1 4। 4। अब जोड़ो कितने हुए? 6 2 8 12 15। कितना? क्या 15 से ज्यादा दिख रहा है? किसी को 15 से ज्यादा त्रिभुज दिख रहा है? देख लो एक बार। चलो एक बार और, एक और काउंट करो। अभी बेसिक सीख लो, फिर इसका तरीका भी बता देंगे कैसे। चलो इसमें काउंट करो। उनचास। ऑप्शन लिख लो, 50 70 60 80। 50 60 70 80। 50। चले अभी ध्यान से देखो कितना खींचे गए हैं। एक बात बताओ बेटा, पहले आप एक छोर को पकड़ो, इस छोर को पकड़ो, ठीक है? इस छोर को पकड़ो और इन दो लाइनों को आप कैसे देखोगे? ये लाइनें ऐसे नहीं निकली हैं। इन लाइनों को आप देखेंगे कैसे कि ये बेटा आपकी जो लाइनें हैं 1 2 3 और 4, आपकी लाइनें ऐसे हैं। आप ऐसे देखिए, है ना ऐसे ही? इसको आप ऐसे देखिए। आप बताओ यहां पे कितने त्रिभुज बने? 1 2 3 4 5। 5 का मतलब कितना? 15 यहां, 15 इस लाइन पे, 15। ये दिक्कत तो नहीं है ना? तो इसका मतलब इस छोर से कितने हो गए? कितने हुए? 45 हो गए ना? चलो बेटा अब ध्यान से देखो, अब आप इस छोर, दोनों छोर से तो खींचा गया है ना, तो दोनों छोर से आप देखेंगे। इस छोर से आप कैसे देखोगे? आप क्या करोगे बेटा, ये दो लाइनें आप वैसे डाल दी। ठीक। कितनी लाइनें? 1 2 3 4। 1 2 3 4। 4 है ना? ऐसे ही तो है। हमने कहा ऐसे नहीं सोचना, बस ये समझ लो कि ये ऐसा है ऐसा? अभी बताओ कितने त्रिभुज? 1 2 3।
3 का मतलब 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ और 6 यहाँ, 24 ही तो आएगा। तो 6 इस लाइन से, 6 इस लाइन से, 6 इस लाइन से, 6 इस लाइन से और 6 इस लाइन से, टोटल कितने? तो बेटा इसका मतलब हो गया कि इस वाले पॉइंट से कितना आ गए, फिर से समझो। आपको इस पॉइंट से देखे, ये इस पॉइंट से निकल के आया, इसमें कितना आया 45। इस पॉइंट से जब देखे आप तो आया कितना निकल के 30। लेकिन बेटा अभी ऐसा नहीं है, अभी यहां पे कुछ त्रिभुज कॉमन है। जैसे देखो, जो आपका ये वाला त्रिभुज है, ये ध्यान से देखो बस, इस त्रिभुज को आपने कहां काउंट किया है बेटा? इस त्रिभुज को आपने जब इस वाले से खींचा तब भी काउंट किया, और जब इस वाले से खींचा तब भी काउंट किया। देखो बन रहा है कि नहीं? ये सेम बेटा ये वाला त्रिभुज काउंट हुआ है, ठीक। ऐसे ही ये वाला त्रिभुज दोनों में काउंट हुआ, ऐसे ही ये वाला, यहां भी ये और ये इतना, यहां भी बेटा ये काउंट हुआ है और ये इतना, यहां इसमें ये काउंट हुआ है और ये। अब इस तरह गिनने में तो आपको हो जाएगी बहुत ज्यादा तकलीफ। तो आप काम करो बेटा, कितने पॉइंट ऐसे हैं जो कॉमन है इसको और इसको छोड़ के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने कॉमन है? 15 कॉमन है ना बेटा। जो दोनों कोनों से बने हुए हैं उनको जोड़ के जो कॉमन पॉइंट है उनको क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो बेटा 45 प्लस 30 कितना, माइनस कितना, कितना आया, कितना आया? फिर से एक बार इसको समझो, क्या क्या करना है आपको। जो इस पॉइंट से आपको ये जो लाइनें, अच्छा एक बात बताओ, ये जो लाइनें खींची गई हैं, ये इसको छोटे त्रिभुज में किसी में बताते हैं, ऐसे में थोड़ा सा बड़ा लगेगा आपको। अब ध्यान से देखो बेटा, ये खींचा गया, ठीक, और आपने ये खींच दिया, ठीक। पहले ध्यान से समझ बात है, क्या मैं जो बोल रहा हूं वो सही है कि नहीं? 1 2 1 2 जब बराबर होता है तो 2 का क्यूब करके क्या कर देते हैं? क्या 8 आप इस विधि से निकालिए, क्या 8 आ रहा है? अब ध्यान से समझ बेटा, जब आपने, अब कैसे समझना है इसको, कि जब ये लाइन खींची गई है, ये वाली लाइन, तो इसको आपको ऐसे समझना। कितने त्रिभुज हुए इसमें बेटा? 3 इस आधार से, 3 इस आधार से, क्लियर है ना? दूसरा, जब आपने यहां किया, ऐसे खींचा, और जो ये वाली लाइन है इसको आपने ऐसे, तो बेटा 3 यहां भी, 3 यहां भी, टोटल जोड़ो कितने हो गए? 3 3 6, 3 3 9 और 3 4 12, 12 हुआ ना? कितना हुआ? 12 हुआ। हमने कहा कि बेटा इस कॉमन पॉइंट को और इस कॉमन पॉइंट को छोड़ के जितने इनके इनके कॉमन पॉइंट हो उनको क्या करो, घटा देना है। बेटा एक कॉमन पॉइंट, 2 3 4, माइनस करो 4, क्या बराबर आया? अभी समझ में आया क्या करना है? अभी भी नहीं आया, नहीं आया बेटा। ये आपके 2 हैं, आपने ऐसे खींच दिया, ठीक। आपको इसको 2 बेसिक फिगर में आपको तोड़ना है। एक बेसिक फिगर है ये वाली, 1 2, ये ऊपर से इस वाले बिंदु से इस वाले छोर से 2 ही लाइनें तो पड़ी हैं सामने वाली रेखा पे, ठीक। ये वाली लाइन जो कोने से है, इसको कोने से ना मान के आप इसको कैसे मान लोगे? ऐसे मान लिए, मान लिए। अभी आप त्रिभुज गिनोगे तो 1 2 3, कितने? 6, तो 6 बेटा यहां पे भी होंगे। इसका मतलब टोटल कितने त्रिभुज यहां निकल के हैं? 12। एक तो टूट गया। दूसरा बेटा, ये वाला जो पड़ा है इसको यहां मैं ऊपर लेता हूं, यहां से ऐसे नहीं है, जो ये रेखाएं इस पॉइंट से हैं इनको आप ऐसे मान लो, तो ही रेखाएं तो हैं। इस छोर से ले रहे हो, इस छोर से ले रहे हो, तो एक रेखा खींची गई है। इस छोर से कितनी रेखाएं? 2। तो जब आपने इस छोर को लिया तो आपने जो ये यहां से खींची गई है रेखाएं, आपने इसको क्या कर लिया? ऐसे कर लिया। तो अब बताओ कितने त्रिभुज बेटा? 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां, टोटल कितने? 9। इसका मतलब बेटा कितना हो गया? 12 9 21 त्रिभुज आपके पास बन रहे हैं।
टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 21 है। लेकिन इन दोनों में कुछ कॉमन पॉइंट है। एक कॉमन पॉइंट वो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है, ये है, यहां है और यहां। कॉमन पॉइंट का मतलब जहां पे दो रेखाएं या तीन रेखाएं आपस में मिल रही हैं। तो आप जहां जिस छोर से निकल रहा है उस छोर को छोड़ दीजिए, बाकी जो है 1 2 3 4 5 6, कितने कॉमन पॉइंट निकले? 6। आप इसमें से क्या करेंगे? 6 घटा देंगे। घटाएंगे कितना आएगा? 15। इसका मतलब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 15। 15 निकाले भी तो थे, काउंट करके भी तो 15 निकाले थे। चलो, क्या कुछ समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? फिर से देखो। एक दो तीन चार 5, 1 2। काउंट करो बेटा कितने त्रिभुज। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप काउंट करोगे ये कितना बना? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इस लाइन से कितना बना? कितना? 21। बेटा इस लाइन से कितना बना? इस लाइन से कितना बना? 21। 21 21 बना। इसका मतलब यहां कितना बन गया? 63 हो गया। फिर आपको बेटा इस लाइन से भी तो देखना है। 1 2 3 कितना? 6 यहां, 6 यहां, 6 यहां, 6 यहां और 6 यहां। टोटल कितना बना? 30। इसका मतलब कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? 93 त्रिभुज दिख रहे हैं। लेकिन कुछ त्रिभुज क्या होंगे? कॉमन होंगे। क्या होंगे? कॉमन होंगे। जो कॉमन होंगे उनको क्या करेंगे? घटा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 और 18। तो 18 इसमें से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना आएगा? 70। क्या अभी समझ में आया? क्या अभी भी नहीं आया? आ गया? आ गया हो तो बेटा इसमें निकालो। चलो, इसमें त्रिभुज तो कितने? बात नहीं करो आपस में, नहीं इस सवाल को लगाओ। कितने त्रिभुज? कितने? 64। अच्छा, चलो गिनते हैं। बेटा गिनो जरा तो। 1 2 3 4। 4 का मतलब बेटा 10 यहां इस लाइन पे, 10 इस लाइन पे, 10 इस लाइन पे और 10 इस लाइन पे। टोटल कितने? यहां पे बने 40। अब गिनो इसको। 1 2 3। अरे तो बराबर निकल गया था, कोई बात नहीं, कर लेते हैं वैसे ही। 4 हुआ ना। इसका मतलब इस लाइन पे कितना? 10 इस लाइन पे और इस लाइन पे और यहां वाली लाइन पे 10, यानी यहां पे कितने? 10। टोटल कितने? 40। 40 40 80। कितने पॉइंट्स को, कौन कौन से पॉइंट को घटाना है? 1 2 3 4। 4 4 8 4 3 12 और 4 4 16। 16 घटाएंगे कितना आएगा? 64 आएगा। क्या समझ में आया? क्लियर है? चलो, इसमें कितने त्रिभुज? देखो नोट ना करो, ठीक है? नोट तो वीडियो देख के भी कर सकते हो ना, क्वेश्चन तो रहेगा। इसको जल्दी से बनाओ ताकि हम ढेर सारे क्वेश्चन कर सके।
कितने? 103। गिना जा दिया? गिनो, यहां से क्या करोगे, पहले इस वाले गिनो। किसको गिनते हैं? पहले इस छोर को। इस छोर को गिनने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 का मतलब कितना? 9 चौक। ये 4 से गुणा क्यों किया? क्योंकि आधा करना होता है। तो बेटा 36 यहां, 36 यहां, 36 यहां, कितना हो गया? 108, है ना? अब बता बेटा, यहां से कितने? 1 2 3। बेटा इसका मतलब इस लाइन पे कितने? इस छोर से कितने? 6 त्रिभुज। कितने? 6। बेटा यहां भी 6, 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 यहां भी 6 और यहां भी 6। टोटल कितने 6 आए? 7 आए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 छम। इसका मतलब बेटा कितना आया? 48। टोटल कितना हुआ बेटा? 100। घटाएंगे कितने को? गिन लेना। 1 2 3, 3 है ना? और कितना आया था ये? 8 आया था। 8 त्रिक भाई 24 घटाना पड़ेगा। देखो 1 2 3, या तो आप पूरा यहां से यहां तक गिनो, या तो आप इनको गिने लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा 3 यहां है, 3 यहां आएगा, 3 यहां आएगा, कितनी बार आएगा? 24 बार। तो 24 इसमें से क्या कर देंगे? कितना आएगा? 100। समझ में आया? है ना? तो अभी तक क्या क्या सीखा गया? हमने सीखा क्या? कि किसी एक छोर से लाइन खींची गई हो, वो काउंट करना सीखा। यहां पे बेटा ये वाली चीजें मैंने सीख ली। ठीक बेटा, ये वाली चीजें सीखी जब क्या हो, दोनों दोनों छोर से क्या हो, समान हो। फिर हमने क्या सीखा? दोनों छोर से क्या हो, असमान हो, अलग अलग हो। तो तीन, ये टाइप फर्स्ट में हमने 3 कैटेगरिया। एक एक छोर से केवल खींचा गया हो, दोनों छोर से खींचा गया हो लेकिन क्या हो, समान हो, दो छोर से खींचा गया हो लेकिन क्या हो, असमान। अभी जो तीसरा है वो क्या होगा? तीनों छोर से खींचा जाएगा। क्या किया जाएगा? तीनों छोर से खींचा जाएगा। बेटा तीनों छोर से जब खींचा जाता है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। तीनों छोर से जब खींचा गया, 1 2 और ये आपका, तीनों छोर से खींचा गया। याद करने वाली बात यह है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि अगर तीनों छोर से खींचा जा रहा है और एक से अधिक लाइनें खींची जाए। बनाने को तो कुछ भी बनाया जा सकता है, लेकिन एग्जाम में जो आता है, ठीक है, जहां से प्रश्न बनता है, बुक हो गया या जितने भी प्रैक्टिस सेट है, जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, अगर तीनों से खींचा गया है तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि यहां से 1 लाइन खींचा, यहां से 2 लाइन खींचा और यहां से कितना, 3 खींचा। ऐसा कभी नहीं होगा। होगा क्या हमेशा? बेटा हमेशा ये होगा कि जब तीनों छोर से खींचा जाएगा तो कितना आएगा? केवल एक एक लाइनें खींची जा सकती हैं। जब भी तीनों छोर से खींचा जाएगा, कितनी लाइनें? केवल एक एक लाइनें। अच्छा, अब ध्यान से इसको थोड़ा सा देखेंगे, फिगर को अलग अलग करेंगे। एक में फिगर करके पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अलग अलग करने का मतलब क्या है बेटा? कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप इस फिगर को देखो, इतने को, ये अलग दिख रहा है, ठीक, इसको दूर कर रहा है, दूर कर दिया, बनाया गया तो फिगर कैसा दिखा? ऐसा ही तो दिखा। बेटा इसको भी ये इतना यहां से लेके इसको खींच के अलग कर रहा है, तो ये खींचा गया तो बेटा ऐसा ही तो दिखेगा। चलो इसको भी खींच लिया गया, कहां से? यहां से लेके ये और ये तीनों पॉइंट लेके। तो बेटा जब ये खींच लिया गया तो ये ऐसा ही तो बनेगा। ठीक, अब दिमाग में कुछ चल रहा है कि अगर ऐसे 3 कागज के टुकड़े वहां से काटे गए हो और इनको मिलाएंगे तो ये वाला त्रिभुज बनेगा, बनेगा ना? और आप अभी पढ़ के आ रहे हो बेटा, इसमें कितने त्रिभुज, इसमें और इसमें, टोटल कितने अभी हुए? चलो हो गए। अब इनको मिलाने का काम करना है। मिला दिया गया, इन तीनों को ले आया गया और मिलाया गया। ठीक, तो सबसे पहले जैसे ही मिलाया गया वैसे कौन सा त्रिभुज दिख गया? बड़ा वाला त्रिभुज दिख गया। दिख गया ना? चलो, तो इसका मतलब 9 और प्लस 1, बड़ा वाला त्रिभुज दिख गया। ठीक, जब बेटा इनको मिलाया जाएगा तो कुछ त्रिभुज और भी बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? बेटा एक त्रिभुज तो आपका बनेगा, ये एक बना। बेटा एक त्रिभुज बना कौन सा? ये। इस लाइन से कितने बने? 2।
बेटा इस वाले त्रिभुज से भी 1 2, प्लस में कितने 2। बेटा इस वाले से भी कितने कितने, तो टोटल कितने 16। क्या कोई एक आध बार ज्यादा काउंट हुआ है क्या? अब पहले ध्यान से देख लो फिर बताते हैं। क्या ज्यादा है कि एक आध कोई छूट गया है? ज्यादा कम छूट गया हो, ऐसा कुछ हुआ हो? कोई नया त्रिभुज दिख रहा हो कि नाम करके बताया जाए, 16 त्रिभुज अलग अलग उसका नाम लिखा जाए? फिर से देख लो ताकि दिक्कत ना हो। चलो भाई, ये है, यहां से खींचा गया, यहां से खींचा गया और यहां से खींचा गया। ठीक, क्लियर है बेटा? ये वाले पार्ट को अलग करेंगे तो कितने त्रिभुज? केवल इतने पार्ट से 3। बेटा ये वाले पार्ट से कितने? बेटा इस वाले पार्ट से कितना? 3। हो गया। इन सभी को जब मिला दिया गया तो एक पूरा का पूरा वो कौन सा बड़ा वाला त्रिभुज बन गया। कितने त्रिभुज बने? अब आप एक बात बताओ बेटा, जब आप मिलाया, जब इनको आपने मिलाया, जब इनको आपने मिलाया, क्या इससे पहले आपको ये वाले त्रिभुज दिख रहे थे? मैं लाइनिंग कर रहा हूं, ये वाले त्रिभुज, इस वाली लाइन से जो ये त्रिभुज बना है, ये वाला और ये वाला, क्या पहले दिख रहा था? कितने त्रिभुज बने? 2। जब बेटा हमने ये वाली लाइन खींची है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन ये आपस में जब मिली है, तो क्या इससे पहले जो ये वाला त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज दिख रहा था क्या? नहीं ना, तो कितने? 2। बेटा सेम यहां पे जब ये वाली लाइन कंप्लीट हुई है तो कौन कौन सा? एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, तो टोटल कितने? 6। तो हम बताओ 3 3 6, 3 त्रिक 9 और 9 6 15 1 16। इसका मतलब बेटा ऐसा त्रिभुज जब भी आएगा तो उसमें कितने त्रिभुज? 16 होंगे। कितने होंगे? क्लियर है सभी को? काउंट हो गया? ज्यादा कम किसी को लग रहा है क्या? नहीं ना, चलो आगे नोट करो इसको। तो आपको अभी क्या याद रखना है? फिर से एक चीज ध्यान से, छोटे छोटे इसको चीजों को आप, बेटा ऐसा त्रिभुज है तो हमेशा कितने त्रिभुज इसमें? 3। बेटा अगर ऐसा है, काउंट करना पता है ना, ये है तो इसमें कितने? क्या करेंगे? 1 2 1 2, 2 का क्यूब कितना? 8। बेटा अगर ऐसा है तो इसमें कितने त्रिभुज? कैसे काउंट करेंगे? क्या बराबर है? नहीं बराबर है, तो क्या करेंगे? क्या 1 2 3, 3 का मतलब 6 यहां 6 यहां, 1 2 3 यहां 3 यहां 3 यहां, टोटल कितना? 3 3 6, 3 त्रिक 9 9 6 15 15 6 21, और कॉमन कितना? 1 2 3 4 5 6, 6 करो घटाओ कितना? यहां पे कितना? 15। तरीका याद रखना है कि ये इन त्रिभुजों को कैसे करना है। ठीक, अगला त्रिभुज अभी जो पढ़ के आ रहे हैं वो कौन सा है? ये वाला है। इसमें कितना याद रखना है? हमेशा 16। ये आपकी बेसिक पिक्चर्स होती हैं त्रिभुज को पढ़ने का, सबसे बेसिक। ये आप अगर नहीं याद है ना तो सवाल नहीं निकलेगा, है ना? चलो नोट हो गया? जो एग्जाम में पिक्चर्स आती हैं बेटा, चाहे वो जिस भी होंगी, चाहे वो त्रिभुज की हुई, चाहे वो वृत्त की हुई, चाहे लाइन की हुई, चाहे जैसा भी हो, वहां पे आपको मिक्स करके दिया जाता है। ठीक है ना? 2 3 पिक्चर्स को मिक्स किया जाएगा, उसके जैसा आपको दिया जाता है। चल क्वेश्चन लिखिए, फिगर नहीं है इसको। ऑप्शन है बेटा 15 14 13 24। अब पहले आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, तरीका क्या है?
तरीका आपका बेटा ये है कि आप पहले इनमें आप देखो बेसिक कौन सा है, कौन त्रिभुज के बेसिक रूल कौन से लगेंगे। अगर मैं बेटा इस लाइन को आपको मिटा दूं, ये वाली लाइन, देखो ऑप्शन दे दिया गया है, बहुत आसान हो गया ये। जब ये लाइन नहीं है तो कितने हैं, पढ़ के आए ना अभी, कितने हैं 16। लेकिन बेटा जैसे ही ये लाइन खींची गई है कितने त्रिभुज बढ़ गए, क्या 3 बढ़े, नहीं। अब ध्यान से देखो बेटा, जैसे ही लाइन खींची गई ये आपके कितने त्रिभुज, यहां पे 1, ये 3 यहां बढ़े, ऊपर 3 बढ़े। बेटा जब ये लाइन खींची गई, क्या इस लाइन को खींचने से पहले ये वाले त्रिभुज दिख रहे थे क्या, ये वाले त्रिभुज दिख रहे थे क्या, नहीं दिख रहे थे ना। कितने त्रिभुज हैं, 3 यहां पे भी बन गए, तो ये तो 3 दिख गए, हो गए ना। अच्छा बताओ बेटा, जब तक ये वाला जो लाइन नहीं खींचा गया था, ये वाली, तो क्या आपको ये त्रिभुज दिख रहे थे क्या, ये त्रिभुज दिखे थे क्या। तो समझो एक लाइन खींचने से, फिर से इसको ध्यान से देखो, ये ऐसा था, ऐसा इधर, और ये आपका ऐसा था, फिर एक लाइन खींची। इस लाइन को मैं मिटा दे रहा हूं, टोटल कितना दिखा, ये याद है हमको। लेकिन जैसे ही ये लाइन मैंने खींची तो आपको त्रिभुज की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिखी। कौन कौन सी, ऊपर के 3, नीचे के 3, नीचे के 3। बेटा आपके एक ये वाला त्रिभुज पहले था क्या, है क्या, अगर कि मैं मिटा दूं तो, ये तो त्रिभुज पहले से ही है, अरे तो कौन सा नहीं है, 16 हुआ था, कौन सा ऊपर, ये वाली लाइन खींची गई है ना, 24 आएगा, इतना याद रखो। अब कैसे आएगा फिर, 3 3 6 तो ये हमको दिख गए, 16 6 22, 2 त्रिभुज और निकालने हैं। अब उनको देखो कौन से हैं, हाँ ये वाला त्रिभुज, अरे ये वाला है, ये दोनों गलत कर रहे थे। एक त्रिभुज ये हो गया और एक इस साइड, तो 2 त्रिभुज बढ़े ना, ये वाले तो पहले से ही थे। कौन कौन से बढ़े, ये वाले और ये वाले, तो प्लस में कितने बेटा 2। क्लियर है, समझ में आया। फिर से समझो, ये लाइन नहीं थी तो कितने त्रिभुज 16। जैसे ही ये लाइन ड्रा की गई तो कौन कौन से त्रिभुज नए बने, ये 3 ये ऊपर वाले, 3 ये नीचे वाले, ये एक और एक ये 2 इधर, टोटल कितने 8 त्रिभुज। एक लाइन खींचने से कितने त्रिभुज बढ़े 8, तो पहले 16 थे, अभी 8 और बढ़ गए, टोटल कितने हो गए 24। कितने 24। ये ऐसे ही आपको अलग अलग फिगर को आपको करके तभी, ठीक है ना, फिगर अलग करेंगे तब जाके आप गिनेंगे। चलो अगला लिखो सवाल। छः 8 7 9, पक्का गिन लिया जाए, चलो गिनते हैं। अब बताइए ये बेटा फिगर क्या है, आगे बैठ के सो रही है बेटा, ध्यान से देखो, आपकी एक फिगर ये है, एक फिगर ये है, थोड़ा सा ऊपर है, ये है। दूसरी फिगर आपकी यही है, ये है ना। अब बताओ इस, ये बेसिक फिगर तो यही है ना, इन दोनों बेसिक फिगर को जब मिलाया गया है तब जाके कौन सी फिगर मिली है, ये वाली आपकी फिगर मिली है, यही तो फिगर मिली है। अब आप बताइए बेटा, इस फिगर में कितने, इस फिगर में कितने 3 3 6। जब इनको मिलाएंगे तो आपको बस वो ढूंढना है कि इनको मिलाने से कितनी फिगर नई बनी है। केवल एक ही तो बनी है, कौन सी, ये बड़ा वाला, क्या और भी कोई फिगर बनी है,
बेटा ये वाला तो पहले से था, ये पहले से है। अगर ये यहां से होता तो त्रिभुज की संख्या बढ़ जाती, लेकिन ये यहां नहीं है, ये अलग जगह पे है और ये अलग है। तो यहां पे कितने? 9 कौन बता रहा था? विवेक सबसे तेज बताए गुरु जी। 9 समझ में आया कि नहीं? नहीं है? बोलो। ये 3 हुआ उसमें। हाँ बताओ बेटा। 8 कहाँ हुआ है? 8 कहाँ है बताओ? चलो एक ये त्रिभुज दिखा, इसी में गिनते हैं, तोड़ते नहीं। एक त्रिभुज ये दिख रहा है, कौन सा? यहां से लेकर ये और ये, इन लाइंस को मिलाओ तो एक त्रिभुज बना। फिर बेटा एक त्रिभुज आपको यहां से ये पॉइंट और ये पॉइंट, 2 एक पॉइंट, एक त्रिभुज ये यहां 3। इसके अलावा क्या और दिखाया? नहीं। सेम चीज बेटा यहां पे ये 3 4 हुआ ना, एक ये 5, एक यहां से ये 6, और जब इनको मिलाए हैं तो इसके अलावा और कोई त्रिभुज है बनता जब ये ऐसा होता कुछ? अब बताओ कैठो, बोलो कैठो। अभी भी इनको अलग करो। अलग किए तो पहले यहां से कितने? 3, यहां से कितने? मिलाए तो कितना? 1, जब मिला दिए तब 1, कितना? 1, जब ये मिल गया ना, मिला, ये वाला त्रिभुज तो काउंट हो चुका है, ये वाला त्रिभुज तो काउंट हो चुका है ना इसमें, इस 3 में, तो बचा क्या? सिर्फ 1। तो बताओ कितने? अभी भी 9 नहीं है ना? समझ में आया? ये फिगर और ये दोनों फिगर क्या है? अलग अलग है कि नहीं है? है ना? यहां पे ये बेटा क्या है? मिलाने पे जो ये वाली लाइनें हैं ये मिल जा रही हैं, लेकिन जब इन त्रिभुजों को मिलाया गया है तो ये लाइन और ये लाइन आपस में नहीं मिलेगी। क्लियर है? चलो एक डालो इसको। चलो ये अगला सवाल। चलो बताओ इसमें कितने थे? इसमें कितने और इसमें कितने? इसमें कितने? क्या दोनों में समान होंगे कि दोनों में अलग अलग होंगे? किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा? इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये बेसिक फिगर है? कौन सी 2 पेज, कौन सी फिगर मिली है बेटा? ये वाले में ये वाली है, 1 2 3 4, यही तो है। इसमें कितना त्रिभुज? 1 2 3 4 5, इसका मतलब कितना बेटा? सेम चीज यहां पे भी कितना है? यही तो है, एकदम सेम है ना? 1 2 3 4 5 बेटा, इस यहां भी 15 और यहां भी 15। बेटा जब इन फिगर्स को मिलाया गया है तो क्या कोई नई फिगर बनी है? कोई नया त्रिभुज बना है? कोई त्रिभुज, एक भी त्रिभुज नहीं बना है। कैसे बेटा? देखो ये पॉइंट इसका, ये पॉइंट देखो, अगर ये आपस में मिलते तब तो कोई नया त्रिभुज बनता है ना?
मान लो अगर ऐसा होता कि यही मिला देते, ये मिला देते, तो दो त्रिभुज नए बन जाते। दो बनते कि और बनते? दो से ज्यादा बनते कि कम बनते? दो ही बनते। एक ये वाला त्रिभुज नया बन जाता और एक ये वाला। लेकिन जब ये मिला नहीं है ना, ये यहां पे है, तो अब ये नया त्रिभुज नहीं बनाएगा। लेकिन यहां पे बेटा देखो, यहां भी पहले काउंट करो क्या, 1 2 3 4 5 6। क्या गलत कर दिए? 3 4 तो लिखे ही नहीं, गिनती गलत हो रही है। 6 है ना, फिर से पढ़ना पड़ेगा गिनती। 6 का मतलब 15, अच्छा 21। बेटा यहां 21, यहां 21, 42 त्रिभुज तो दोनों अलग अलग करेंगे, तब काउंट करेंगे, तब आएगा। कितना आएगा? 42 आएगा। क्लियर है ना? अब एक बात बताओ, जब आपने इनको मिलाया तो कितने त्रिभुज नए बने? आप ध्यान से देखो बेटा, एक त्रिभुज ये बना होगा, एक बना, दूसरा बना, तीसरा बना, तो 3 ऊपर 3 नीचे, तो टोटल कितने? 6। तो 21 प्लस 21 प्लस कितना? 6। कितना आया? क्या समझ में आया? दोनों में अंतर समझ में आया कि दो फिगर अगर अलग कर रहे हैं तो अलग अलग पहले काउंट कर लो, आसान ही रहेगा। अलग अलग काउंट करेंगे, कितना कितना आ रहा है उनको अलग अलग लिख लो। अब कोशिश करो कि जब उनको मिलाया जाए तो कितने फिगर नए बन रहे हैं, उनको मिलाने से कितने फिगर बन रहे हैं, ये हमको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। चलो एक और सवाल। कहां बेटा, कहां बेटा, ये 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 मतलब तुम कह रही ये वाला ना, पहले काउंट नहीं की हो, ये वाले में काउंट नहीं की, ये वाला काउंट नहीं कर लिया हो पहले ही। जब 15 काउंट की, 21 काउंट की हो, तो इसमें 21 शामिल है ना? मिलाने पे पता है, मिलाने पे ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों से होके बनेगा। समझ में आया? चलो अगला सवाल, एक सवाल और कर लो बस। ये है बेटा आपका, ठीक। चलो बताओ कितने त्रिभुज? बीस। अब एक बार बताओ बेटा, कितने त्रिभुज मिले हैं? एक त्रिभुज, 2 3 4 5। कै त्रिभुज मिलाया गया पहले ये बताओ बेटा। अगर मैं इतना हटा दूं तो आपको एक त्रिभुज ये दिखता है, इतना हटा दूं तो एक त्रिभुज ये दिखता है, इन सबको हटा दूं तो एक त्रिभुज, और ये इधर का अलग कर दो। ध्यान से समझो, ये वाला त्रिभुज है यहाँ पे, ये खींच के ले आए तो यही वाला त्रिभुज तो बनेगा। यहां भी खींचे तो बेटा यही तो बनेगा, ऊपर खींचे तो, और ये बीच वाला बन जाएगा। बेटा इसमें कितने, इसमें कितने, इसमें कितने? एक स्वयं ये 7, 6 6 12 6 18 1 19, 19 त्रिभुज हमको दिख रहे हैं। अगर मैं अलग अलग कर दूं तो 19 त्रिभुज देखें। जब इन सभी को जोड़ देंगे
तो कितने त्रिभुज बनेंगे ये ध्यान में रखना है। कौन सा बनेगा? क्या इसके अलावा भी बनेगा? सिर्फ और सिर्फ कौन सा? ये वाला है ना, बाकी कोई त्रिभुज नहीं। तो इसका मतलब इसमें कितने? 20 त्रिभुज। कितने? 20 टोटल। कितने? क्या समझ में आया? त्रिभुज अलग करना है, अलग अलग काउंट करना है, फिर उनको जोड़ना है, जोड़ के देखना है कितने नए त्रिभुज बन रहे। इसके अलावा क्या और कोई काम है? एक सवाल और कराए। चलो घर का होमवर्क है। तिरछा हो गया बेटा, ये तुम्हारा ऐसा जाना चाहिए था। ये ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन आपका रहेगा 27, 25, 30, 32।